नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। मुसाफिर जाएगा कहाँ? मुसाफिर जाएगा कहाँ? अभी 2 दिन पहले ही एक प्रोग्राम में मैंने आपसे पूछा था कि मुसाफिर जाएगा कहाँ। तो मुसाफिर अपना रास्ता खोज रहा है, किसी न किसी मंजिल पर उसको रुक जाना है। लेकिन इंडिया ब्लॉक की जो जूम मीटिंग हुई उसमें जो तमाशा हुआ, तमाशा हम इसलिए कर रहे हैं कि इसमें कुछ होना था ही नहीं। पहले से इसकी पटकथा तैयार थी कि इसमें होना क्या है, और नीतीश कुमार इसको अच्छी तरह से भांप चुके थे कि कहीं ना कहीं से उनको एक जाल में फंसाने की कोशिश है और उसको उन जाल में फंसना है ही नहीं। तो वही हुआ जो इंडिया ब्लॉक की बैठक में होना था। एक प्रपोजल था जिसको नीतीश कुमार ने रिफ्यूज किया। ये पहले से सारा तय था कि नीतीश कुमार इसको मानना है ही नहीं, क्योंकि वो क्यों मानेंगे जब वो पहले ही कह चुके हैं उनके लोग कि जो निर्माता होता है वो संयोजक क्यों बनेगा। तो पहले से जेडी की लाइन क्लियर थी, तो आज के बैठक में फिर वही हुआ, नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया। तो फिर आगे क्या होना है, अब नीतीश कुमार क्या करेंगे? अभी सबकी नज़र इसी पर टिकी हुई है कि आगे क्या होगा। जब नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया तो अब आगे की लड़ाई क्या है, आगे का रास्ता जाता कहाँ है, और अगर जाता है तो उस रास्ते की मंजिल है क्या। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें, राजनीतिक हलचल तेज है पटना में भी और दिल्ली में भी। तो राहुल गांधी की एक बातचीत हुई है तेजस्वी यादव से। हम आपको बताएं, जो हमारे सोर्स है वो बताते हैं कि तेजस्वी यादव से राहुल गांधी की बातचीत हुई है। उस बातचीत का लब्बो लुबाब यही है कि नीतीश कुमार को आप समझाइए कि अभी सब चीज़ खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत चीज़ बचा हुआ है। ममता बनर्जी का वीटो था, इस वजह से संयोजक वाला मामला नहीं बना। आज वो खुलासा भी कल जो है राहुल गांधी ने कर दिया, सबके सामने ही कर दिया, पब्लिक भी कर दिया कि ममता जी नहीं चाहती हैं कि नीतीश कुमार संयोजक बने। ये खबर हम लोग बार बार आपको पहले भी सुना चुके हैं कि ममता किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार का नाम मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अब आगे क्या है? राहुल गांधी ने क्यों लगाया तेजस्वी यादव को? वो समय चाहते हैं, कांग्रेस समय चाहती है, कांग्रेस का अपना गेम प्लान है। वो चाहती है कि जो न्याय यात्रा, न्याय जोड़ो यात्रा चल रही है, उससे पहले कोई बहुत बड़ा उलटफेर बिहार की सियासत में ना हो जाए। यात्रा निकले पहले वहाँ से 27-28 को वो यात्रा निकलनी है। कोशिश है कि तेजस्वी यादव के माध्यम से मनाया जाए, क्योंकि सीधी बात नहीं अब हो रही है जैसा लोग बता रहे हैं। इस बीच तेजस्वी यादव को मोर्चे में लगने के बाद नीतीश कुमार ने भी अपने बहुत सारे दूत दिल्ली भेजे हैं। आपको बताएं, नीतीश के दूत दिल्ली में घूम रहे हैं और बहुत सारी संभावनाओं को टटोल रहे हैं। एक मैसेज इंडिया ब्लॉक के बड़े नेताओं को भी भेजा गया है और बहुत सारे मैसेज इधर उधर भी गए हैं, हम बता दें आपको। तो मैसेज है कि नीतीश को हल्के में ना लीजिए। पहले भी हमने कहा था कि नीतीश को लोग जितने हल्के में ले रहे हैं, नीतीश खुद चाहते हैं, उनकी पार्टी चाहती है कि उनको हल्के में नहीं लिया जाए, उनको पीएम का चेहरा बनाए इंडिया ब्लॉक। और ये चेहरा ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल बनने ही नहीं देंगे और कांग्रेस भी नहीं बनने देगी, ऐसा हमारे सोर्स बताते हैं। नीतीश कुमार को घेरा घेरी रहेगा, टाइम बर्बाद होगा, बस इसी में फंसा के रखना है नीतीश कुमार को। ये स्ट्रेटजी है ममता बनर्जी की भी, अरविंद केजरीवाल की और कांग्रेस के एक बड़े तबके का भी। कांग्रेस को आप पाक साफ नहीं कह सकते इस मामले में। कांग्रेस का एक बड़ा तबका नहीं चाहता है कि नीतीश कुमार उतने महत्वपूर्ण पद पर इंडिया ब्लॉक में आ जाए। तो चीज़ें अब धीरे धीरे साफ हो रही है। खरमास के बाद तो हमने कहा ही है कि बहुत सारी चीज़ों को साफ हो जाना है, तो वो साफ हो जाएगा। लेकिन इधर जो डेवलपमेंट है, जो नीतीश के दूत दिल्ली गए हैं, दिल्ली में घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। इस बीच जीतन राम मांझी का भी एक बयान आया है कि अगर नीतीश कुमार चाहें तो एनडीए में आ सकते हैं, मैं कोई विरोध नहीं करूँगा। इस तरह के बयान बहुत लोग दे चुके हैं। आपको ध्यान होगा कि जब इस तरह पिछले बार जब इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई थी तो उसमें उपेंद्र कुशवाहा भी ने कहा था कि हम पैरवी भी कर देंगे। तो खैर ये बयान वाली बात है, लेकिन सीरियस नोट पर अगर हम लोग बात करें तो बात यही है कि नीतीश कुमार बहुत आग बबूला हैं। अब जो घटनाक्रम कल हुआ उसको लेकर तो लगता है कि अब जो पारा जो है वो ऊपर जा रहा है, गुस्सा आसमान पे जा रहा है।
तो नीतीश कुमार ने अब सारे घोड़े अपने खोलने शुरू कर दिए हैं। देखिए, सीटों को लेकर भी अब बहुत ही कड़ा रुख जनता दल यूनाइटेड शो करने वाला है, बताने वाला है। क्योंकि माले ने जो कहा कि 17 की हैसियत नहीं है जनता दल यूनाइटेड की, उसको 17 सीट का दावा नहीं करना चाहिए, इसको लेकर जनता दल यूनाइटेड बेहद नाराज है। उसका कहना है कि हम तो लड़ेंगे तो 17 पर लड़ेंगे, ये खबर आपको पहले दी जा चुकी है। लेकिन माले ने जो चुनौती दी है, इससे आग बबूले है जनता दल यूनाइटेड के नेता कि माले जैसी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को डिक्टेट कैसे कर सकती है। ममता बनर्जी अभी तक अपने गेम प्लान में सफल रही है, और जो आज कल जो बैठक हुई जूम पर, और बहुत लोग जुड़े हुए थे जूम पर, तो वो मान के चलिए कि ममता बनर्जी का जो गेम प्लान था उसी गेम प्लान के तहत सारा हुआ, और इसीलिए बायकॉट भी किया था ममता बनर्जी ने इस बैठक का, वो इस बैठक में नहीं आई। तो अब जो कहानी बढ़ेगी आगे वो हम थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दें। नीतीश कुमार अब अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं, और जो घोड़ों से ये चतलाने और बतलाने की कोशिश की जाएगी कि नीतीश कुमार अब कहीं भी जा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इंडिया ब्लॉक में नीतीश कुमार हैं तो इंडिया ब्लॉक में ही रहेंगे, वो एनडीए की तरफ भी जा सकते हैं, अपना एक अलग रास्ता भी अख्तियार कर सकते हैं। लेकिन जब तक चीज़ें दूसरे एंड से साफ नहीं हो जाएगी, नीतीश कुमार की कोशिश है कि इंडिया ब्लॉक में ही सारी चीज़ों को दुरुस्त कर लिया जाए। लेकिन कल जो घटनाक्रम हुआ उससे नीतीश कुमार को बेहद निराशा हुई है। वो हैरान भी हैं कि इस तरह की चीज़ें कैसे हो सकती हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसा हो गया सियासत में। तो इसका फलाफल आगे क्या होगा, ये नीतीश कुमार की टीमों ने बनाना शुरू किया है कि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब चीज़ों को अपने हिसाब से हम आगे बढ़ाएंगे। तो उनके दूत दिल्ली में घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, और लगता है कि दही चूड़ा जब होगा उसके बाद चीज़ें बहुत तेज़ी से बिहार में अब आगे बढ़ेगी। पहले कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद ये सब चीज़ें और आगे बढ़ेगी, लेकिन 15 से 22 तक का जो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है, ये जो 7 दिन का समय है, इस 7 दिन में बिहार की सियासत में कोई बड़ा खेला भी हो सकता है, कोई बड़ा मोड़ भी सियासत ले सकती है। तरह तरह के ऑप्शन हैं, पहले भी डिस्कशन हो चुका है इन्हीं ऑप्शन पर, दोहराना जरूरी नहीं है। केवल फैसला लेना है, मोहर लगना है कि नीतीश कुमार किस प्रस्ताव पर मोहर लगाएंगे, ये देखना बाकी है। तो देखिए, इंतजार करना पड़ेगा दही चूड़ा का और उसके बाद के घटनाक्रम पर। लेकिन कल जो हुआ इंडिया ब्लॉक के बैठक में, उससे साफ हो गया कि इंडिया ब्लॉक में न केवल अब सीट शेयरिंग, सीटों का बदला बदली, बल्कि इंडिया ब्लॉक के बुनियाद जो उसका फाउंडेशन था वो भी हिल गया है। अब ये कोई मान कर ना चले कि चुनाव तक इंडिया ब्लॉक पूरी तरह से एकजुट रह ही जाएगा। जो अप्रोच है नेताओं का, चाहे वो ममता बनर्जी का हो, उद्धव ठाकरे का हो, अरविंद केजरीवाल का हो और नीतीश कुमार का हो, लगता है कि इंडिया ब्लॉक बचा ही रह जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इन सब के बीच लालू यादव की चुप्पी हैरान करने वाली है। लालू यादव कुछ नहीं बोल रहे हैं, सारी चीज़ों को बाप रहे हैं, देख रहे हैं। लगता है कि दिल ही दिल में एक कंक्लूजन उन्होंने निकाल के रखा हुआ है और समय आने पर उसका वो खुलासा भी करेंगे। लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी की जो बातचीत हुई है, उससे एक उम्मीद की किरण लालू यादव को भी जगी है कि शायद मान जाए नीतीश कुमार। अब तेजस्वी यादव कितना मना पाते हैं नीतीश कुमार को, ये तो तेजस्वी पर निर्भर करेगा। लेकिन राहुल ने एक दाव इधर भी खेला है। बाकी कांग्रेस के दिल में क्या है ये सब लोग जानते हैं। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी नीतीश कुमार को पीएम का चेहरा बना देगी, ये पहले दिन से ही साफ था कि ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन बातें चलती है सियासत में, आगे भी चलती रहेगी। अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, अभी भी कुछ उम्मीद रखनी चाहिए, संयोजक पद पर अभी भी कुछ बात हो सकती है। लेकिन नीतीश कुमार जैसे माहिर खिलाड़ी सब समझते हैं कि सब कुछ अब होना नहीं है, चुनाव होना है, जिसकी ताकत रहेगी वही दिल्ली का बादशाह बनेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।